नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। योगिनी एकादशी का व्रत हेममाली ने किया था और उसे कोढ़ से मुक्ति मिली थी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह व्रत 21 जून को है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सभी पाप मिट जाते हैं और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। व्रत और पूजा के अलावा योगिनी एकादशी पर हेममाली से जुड़ी एक कथा जरूर सुननी चाहिए। कैसे एकादशी के प्रभाव से यह कोढ़ से मुक्त हुआ? युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन मौका है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजा अधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विजयालक्ष्मी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यज्ञों ने आकर कहा, वह तो पत्नी की कामना से आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलाकर कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने स्त्री वियोग सहना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया है, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यहाँ सच्ची बात कही है और सत्य भाषण नहीं किए, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय के उपदेश से उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा को पढ़ते और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है।